वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मथुरा से चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रहे हैं। चुनाव प्रचार शुरू करने से पहले सीएम योगी श्री कृष्ण जन्मभूमि में दर्शन करेंगे, पूजा करेंगे। दोपहर करीब 12 बजे प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शिरकत भी करने वाले हैं योगी आदित्यनाथ। और उसके बाद चुनावी शंखनाद के बाद सीएम योगी दोपहर 1 बजे मेरठ के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज मथुरा से एक तरह से अपना चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। अमित हमारे साथ, हमारे सहयोगी सीधे लखनऊ से जुड़ रहे हैं। अमित, एक तरफ सिर्फ हटब्बल जारी है, रामपुर मुरादाबाद कौन चुनाव लड़ेगा, समाजवादी पार्टी में ये सब कुछ हो रहा है, और दूसरी तरफ बीजेपी ने एक तरह से पूरे इलेक्शन मोड में वो आ गई है। आज चुनाव प्रचार का आगाज करने जा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। जी हाँ, बिल्कुल पंकज, यही फर्क है समाजवादी पार्टी और बीजेपी में। एनडीए को देखिए तो एनडीए सभी छोटे दल बड़े दल एक प्लेटफॉर्म पे आके चुनाव प्रचार शुरुआत कर चुके हैं, चाहे वो संजय निषाद हो, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर हो। एनडीए के जो घटक दल हैं उत्तर प्रदेश में, वो अपने चुनावी क्षेत्र में आज से खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जाएंगे मथुरा। वहां पर भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद लेंगे और फिर वहां से चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। वहां से उनका चुनावी जनसभा का आगाज होगा। उसके बाद मेरठ, फिर गाजियाबाद। इस तरीके से एक दिन में 3-4 जनसभाएं, लोगों से मिलने का जो कार्यक्रम है वो योगी आदित्यनाथ का तैयार हो चुका है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ फर्स्ट फेज का जो नॉमिनेशन का डेट आज खत्म हो रहा है, आखिरी दिन है। ऐसे में अभी भी हम देखें तो रामपुर सीट पर किस तरीके से अटकलें लगाई जा रही है कि कौन होगा वहां से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार। मुरादाबाद सीट पर हम घमासान देख रहे हैं, किस तरीके से घमासान हो रहा है। एसटी हसन बोल रहा है कि हम मैदान छोड़ने का नाम नहीं ले रहे। ऐसे में अटकलें ये लगाई जा रही है कि डेंट होने जा रहा है मुरादाबाद में, उस डेंट को कम करने के लिए हो सकता है कि समाजवादी पार्टी जो है एसटी हसन को रामपुर से चुनावी मैदान में उतार दे, एसटी हसन को खुश करने के। लेकिन ये सब अभी फिलहाल कयास है, लेकिन जाहिर तौर पे अगले 1-2 दिन में साफ हो जाएगा कि रामपुर से चुनावी मैदान में कौन होगा। जी बिल्कुल, तो जैसा कि अमित हमारे सहयोगी बता रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ मथुरा, फिर मेरठ और फिर उसके बाद गाजियाबाद में प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शामिल होंगे। करीब 2:30 बजे गाजियाबाद के दीनदयाल ऑडिटोरियम में यह कार्यक्रम शुरू होना है। प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में पूरे देश से डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, साहित्यकार, कारोबारी समेत 1500 लोग शामिल होंगे और इस प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में सीएम योगी आदित्यनाथ की शिरकत करेंगे। यानी मथुरा, फिर मेरठ और उसके बाद गाजियाबाद का प्रोग्राम है। एक तरह से चुनावी शंखनाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करने वाले हैं। जो तमाम स्टार प्रचारक हैं बीजेपी के, उनमें एक बड़ा नाम योगी आदित्यनाथ का भी है। तो आज योगी आदित्यनाथ का इन 3 जगहों का दौरा है, जिसमें मथुरा श्री कृष्ण की जन्मभूमि वो जाएंगे, वहां पूजा भी करेंगे, और फिर मेरठ जाएंगे और उसके बाद प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन में शिरकत करेंगे। गाजियाबाद पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव पर अलग अलग राज्यों में सियासी घमासान चल रहा है। इसी में एक घमासान है महाविकास आघाड़ी का। तो मॉर्निंग प्राइम में अब आपको लिए चलते हैं महाराष्ट्र, जहां महाविकास आघाड़ी ने वंचित बहुजन आघाड़ी को अल्टीमेटम देने के बाद 4 की जगह 5 सीट का ऑफर दिया। इससे पहले एमवीए ने प्रकाश अंबेडकर की पार्टी को 4 सीटों का ऑफर दिया था, जिससे प्रकाश अंबेडकर खुश नहीं थे। इसके बाद महाविकास आघाड़ी ने उनकी हिस्सेदारी बढ़ाते हुए उन्हें एक और सीट ऑफर की है। अब मसला प्रकाश अंबेडकर के आखिरी फैसले पर टिका है। अगर वो मान जाते हैं तो ऐसी संभावना है कि महाविकास आघाड़ी में सीटों के बंटवारे पर भी फैसला हो जाएगा और जल्दी ही महाविकास आघाड़ी अपने कैंडिडेट्स का ऐलान भी कर देगी। तो अब देखना होगा कि जो एक और सीट का ऑफर है, क्या उससे प्रकाश अंबेडकर मान जाते हैं। और वहीं सूत्रों के हवाले से दावा किया जा रहा है कि आज प्रकाश अंबेडकर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान भी कर सकते हैं, क्योंकि महाविकास आघाड़ी की तरफ से प्रकाश अंबेडकर से कोई संपर्क नहीं किया गया है। ऐसे में प्रकाश अंबेडकर लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान भी कर सकते हैं। तो ये देखना होगा, जो एक सीट और दी गई है, यानी 4 की बजाय 5 देने की बात हो रही है, तो ऐसे में क्या प्रकाश अंबेडकर मान जाते हैं या फिर उनकी जैसी मांग है, अगर वो पूरी नहीं होती है तो वो क्या अकेले ही चुनाव लड़ेंगे। तो ये देखने वाली बात होगी। विवेक गुप्ता मेरे सहयोगी मुंबई से हमारे साथ। विवेक, अभी तक ये फैसला हो नहीं पाया, हम हर रोज ये जिक्र कर रहे हैं, लेकिन प्रकाश अंबेडकर माने नहीं अभी तक। अब एक सीट और ऑफर की गई है, 4 की जगह 5। बिल्कुल सही कहा पंकज, आपने देखिए यहाँ मान मनोबल का जो गेम है वो अभी भी चल रहा है और महाविकास आघाड़ी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि प्रकाश अंबेडकर उनके साथ लड़ें, उनके साथ महाराष्ट्र में चुनाव लड़ें। लेकिन प्रकाश अंबेडकर की जो मांगे हैं उससे महाविकास आघाड़ी खासकर
कांग्रेस और उद्धव गुट का उनका कहना है कि जो मांगे हैं वो बहुत ज्यादा है, वो पॉसिबल नहीं है। प्रकाश आंबेडकर की मांग है 14 से 15 सीट उन्हें चुनाव लड़ने के लिए दिए जाए, जो बिल्कुल भी मुमकिन नहीं दिख रहा है। हालांकि महाविकास आघाड़ी ने एक और सीट ऑफर कर दी है, 4 के बदले अब वो 5 सीट दे रहे हैं। लेकिन पंकज देखिए, यहाँ पे देखिए ट्विस्ट अब आ चुका है। अब प्रकाश आंबेडकर 11 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और ट्विस्ट ये है कि प्रकाश आंबेडकर कल रात उन्होंने मराठा एक्टिविस्ट मनोज जारंगे पाटिल से मुलाकात की है। मनोज जारंगे पाटिल कुछ दिन पहले मराठा का बहुत बड़ा फेस है, लाखों लोग उनको फॉलो करते, आंदोलन में भी शामिल होते। अब मनोज जारंगे पाटिल की एंट्री होने के बाद 11 बजे की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है पंकज, वो काफी अहम। बिल्कुल 11 बजे क्या होता है उस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। इस बीच बड़ी खबर यह भी है कि उन्होंने मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जारंगे से मुलाकात की है। जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे थे विवेक, बीती रात दोनों के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर बाकायदा चर्चा भी हुई है। सूत्रों के मुताबिक महाविकास आघाड़ी से अब तक बात न बनने के चलते प्रकाश आंबेडकर की यह मुलाकात बेहद महत्वपूर्ण है, बेहद अहम है, क्योंकि प्रकाश आंबेडकर ने महाविकास आघाड़ी से मनोज जारंगे को लोकसभा कैंडिडेट बनाने की मांग भी की थी। तो ये मुलाकात काफी अहम है। आपने देखा किस तरह से मराठा आरक्षण को लेकर जबरदस्त तरीके से अनशन पर बैठे थे मनोज जारंगे, और उनसे मुलाकात करते हुए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। जरा इस पर और विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। लगातार ये बात उठा रहे थे प्रकाश आंबेडकर की मनोज जारंगे को विवेक टिकट दिया जाए, उन्हें कैंडिडेट बनाया जाए, और कल की ये जो मुलाकात की हम तस्वीरें दिखा रहे हैं बेहद अहम है। अब देखना होगा आज 11 बजे, जैसा कि आप बता रहे हैं, क्या कहते हैं प्रकाश आंबेडकर। बिल्कुल पंकज, देखिए ये तस्वीरें काफी ज्यादा अहम है। देखिए क्योंकि ये जो मुलाकात हुई है वो प्रकाश आंबेडकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कुछ घंटे पहले हुई है, यानी कि देर रात में मुलाकात हुई है। अब उन दोनों के बीच में क्या ट्यूनिंग हुई है, क्या बातचीत हुई है, क्या मनोज जारंगे पाटिल प्रकाश आंबेडकर के साथ चुनाव लड़ने वाले हैं, इसको लेकर ऐलान हो सकता है। क्योंकि प्रकाश आंबेडकर बहुत दिन पहले उन्होंने कहा था कि मराठवाड़ा में और मराठाओं को अगर वोट कैप्चर करना है तो मनोज जारंगे पाटिल को लोकसभा सीट दी जाए। विवेक जरा संक्षेप में समझाइएगा, अगर प्रकाश आंबेडकर अलग जाते हैं तो फिर उस सूरत में कांग्रेस के हिस्से आती हैं सीटें, फिर क्या फैसला होगा। देखिए, अगर देखिए इसमें दो फॉर्मूले इसमें अभी तक सामने आए हैं। अगर महाविकास आघाड़ी में प्रकाश आंबेडकर नहीं आते हैं तो फॉर्मूला रहेगा, जो उद्धव गुट है वो 20 सीट पे लड़ेगी, जो कांग्रेस है वो 18 सीट पे लड़ेगी, और जो एनसीपी है शरद पवार गुट वो 10 सीट पे लड़ेगी, यानी कि जो 48 का फॉर्मूला तैयार रखा हुआ है। अगर इसमें प्रकाश आंबेडकर आते हैं तो उन्हें 5 सीट दी जा रही है। वो जो 2 से या 3 सीट की कॉम्प्रोमाइज है वो उद्धव ठाकरे भी करेंगे, शरद पवार भी करेंगे, और 1 या 2 सीट कांग्रेस भी करेगी। बिल्कुल, तो बड़ी बात यह है कि आज 11 बजे दोपहर में क्या कहते हैं प्रकाश आंबेडकर, उस पर सबकी नजर रहेगी। वहीं महाराष्ट्र में एनडीए पर भी आज आखिरी मोहर लग सकती है। एमएनएस के राज ठाकरे आज एनडीए में जाने पर फैसला ले सकते हैं। आज राज ठाकरे ने भी सुबह करीब 11 बजे अपनी पार्टी पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। इसके बाद वो अपना फैसला सुना सकते हैं, और सूत्रों के हवाले से खबर है कि एनडीए में जाने पर एमएनएस को सीट बंटवारे के तहत 2 सीट मिल सकती है। विवेक, ये